इसलिए आया कि मेरे नाना की शरीयत आप तक पहुंचे, ये क्या कर रहे हो? उसने नहीं सुना और बैत पर तैयारी कर ली। यहाँ तक कि हजरत हुसैन के आंख से आंसू आ रहे हैं। ओ यजीदियों, जरा ठहर जा, जुहर का वक्त है, मुझे 4 रकात नमाज पढ़ लेने दो। ऐ मुसलमानों, उस वक्त हजरत हुसैन जिनकी जान का सौदा हो चुका है, आपने सब कुछ छोड़ा मगर नबी पर आई हुई फर्ज नमाज को नहीं छोड़ा। सुनने के लिए हम और आप बड़ी तकलीफ और मुशक्कत के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। उनसे मेरी मुराद अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी है। वो आपकी सरजमीन पर तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टेज पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। उससे पहले मैं एक अजीम मुकर्रिर को आपके रूबरू हाजिर करना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती सदर आलम साहब कासमी, जो सरजमीन बेतिया से चलकर हमारे और आपके बीच पहुँचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात हजरत वाला को बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ, इंतहाई गौर व फिक्र के साथ समाअत करेंगे। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल 4 मिसरों से करना चाहता हूँ कि फिक्रो फन के शमीम आ जाओ, फिक्रो फन के शमीम आ जाओ, फिक्रो फन के शमीम आ जाओ, हम सबके दिलों के गनीम आ जाओ, हम सबके दिलों के गनीम आ जाओ। और अहले महफिल को रोशनी करने के लिए, अहले महफिल को रोशनी करने के लिए जाने लुत्फ़े अमीम आ जाओ, जाने लुत्फ़े अमीम आ जाओ। बड़े अदब के साथ, बड़ी माजरत के साथ ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती सदर आलम साहब कासमी बेतिया को। इंशाअल्लाह ये आपसे रूबरू होंगे और आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ संजीदगी और मतानत के साथ हजरत वाला का खिताब समाअत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा व युस्मा लक कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हम नशीन बच्चे, सुनती हो तो इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब मुटगाह की बस्ती में, उसमें भी जामे मस्जिद में जमा हुए हैं। निज़ाम हम बनाते हैं
लेकिन मुकद्दर अल्लाह बनाता है। हमारा निजाम ये था कि ये जलसा बाहर रचाया जाए, अल्लाह का निजाम था जामे मस्जिद में रचाया जाए। हमारा निजाम था खूब धूमधाम से मनाया जाए, अल्लाह का निजाम था कि नहीं, बारिश ला करके निजाम को इस तरह रचाया जाए। तो इंसान जब अपने निजाम को लेकर चलता है और अल्लाह का मुकद्दर साथ देता है जो बनाया है, तो ये दोनों मिल जाते हैं, काम निकल जाता है। लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ निजाम जब हमारे निजाम से अलग होता है तो वो काम अधूरा हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर चीज का निजाम बनाया। पहले अल्लाह ताला ने लकड़दादा को पैदा किया, फिर उसके बाद परदादा को भेजा, परदादा के बाद दादा को भेजा, दादा के बाद बाप को भेजा, बाप के बाद पोता को भेजा, पोता के बाद परपोता को भेजा। एक निजाम से ये आ रहा है। लेकिन इधर से जाने का निजाम अल्लाह ऐसा नहीं बनाया कि लकड़दादा को पहले भेजा हो तो लकड़दादा ही को पहले बनाऊं और अपने दरबार में बुलाऊं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये निजाम आने के लिए बनाया है, जाने का निजाम उल्टा कर। सदर आलम नक्शा खींचा कि बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन अरे जाने की तरतीब नहीं। वाह क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह का निजाम है, उस निजाम से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस मजमे को कबूल फरमाए, आमीन। जब मैं यहाँ आया, इश्तिहार मेरे पास पहुँचा, उर्दू में था, पता नहीं चल रहा था कि मटका है कि मुटका है। चूंकि उर्दू में जबरजेर रहे तब तो पता चले, गांव का नाम सुना नहीं था और इस इलाके में पहली बार आया। रास्ते में एक जहन में शेर आ गया, पहले वो सुन लीजिए ताकि पूरे गांव इसमें शरीक हो। जी इरशाद हो। कि फजल खुदा से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फजल खुदा से हर दम ऐसा मौसम आए मुटगाह में। वाह वाह सुभान अल्लाह। फजल खुदा से हरदम, फजल खुदा से, फजल खुदा से हरदम ऐसा मौसम आए मुटगाह में। फजल खुदा से हरदम ऐसा मौसम आए मुटगाह में। अब बरसे रहमत, बरसे रहमत, अरे बरसे रहमत रिम झिम फूल खिले मुटगाह में। बरसे रहमत, बरसे रहमत रिम झिम फूल खिले मुटगाह। मुटगाह वाले कम से कम मुटगाह के नाम पर आ जाए, मुटगाह की तारीफ हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रख दे, जिगर रख दे, जेब झाड़ के इधर रख दे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, अक्सर तो नहीं जानते हैं। कोशिश है कि इंशाअल्लाह आज के जलसे में सब कोई जान जाए, इंशाअल्लाह सब लोग। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का लेबल लगा हुआ है और दूसरी तरफ मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और दोनों को मिला करके तकरीर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हर चीज की जोड़ी बनाई है।
कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी ना हो। अल्लाह ने लड़का पैदा किया तो लड़की भी पैदा फरमाई। अल्लाह ने चांद बनाया तो सूरज भी दिया। अल्लाह ने जमीन बनाई तो आसमान भी दिया। अल्लाह ने खेत बनाई खलियान अता फरमाया। अल्लाह ने तारीकी दी तो रोशनी भी दी। अल्लाह ने अंधेरा दिया तो उजाला भी दिया। अल्लाह ताला ने गोरापन दी तो कालापन भी अता फरमाया। अल्लाह ताला ने अगर लंबाई अता फरमाई तो पस्तकद भी बनाया। पता ये चला कि हर चीज की अल्लाह ने जोड़ी दी है, लेकिन मरने के बाद ये जोड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि मरने वाले दो हैं, या तो जन्नत में जाएंगे या तो जहन्नम में। और जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वहाँ एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं। वहाँ जवानी मिलेगी, बुढ़ापा। वाह वाह, बेशक बेशक। जन्नती जन्नत में जाएगा, जवानी मिलेगी, बुढ़ापा नहीं मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगी, बीमारी नहीं मिलेगी। वहाँ पर इंसान गोरा रहेगा, काला नहीं होगा। वहाँ पर आराम मिलेगा, तकलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जहन्नमी नौजुबिल्लाह जहन्नम में चला गया तो जहन्नम में जाने के बाद बुढ़ापा मिलेगा, जवानी खत्म हो जाएगी। जहन्नम में कालापन होगी, गोरापा खत्म हो जाएगा। जहन्नम में जाने के बाद तकलीफ होगी, आराम खत्म हो जाएगा। ये जोड़ी अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि दुनिया में जा रहे हो, ए मेरे बंदो, दुनिया में जाकर इन दोनों को परखो, अच्छाई और बुराई को समझो, सच और गलत की पहचान करो, नेक और बद की पहचान करो, मेरे हुक्म की ताबीदारी करो, मेरे हुक्म पर आओ, सजदा करो। सजदा करना तेरा काम होगा और सजदा को कबूल करना ये मेरा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप हजरात ने आयात कलामुल्लाह भी सुनी और अकील गौहर की नाते नबी भी से मात फरमाई, लेकिन जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल में उमंग पैदा होने लगा कि ऐसे ऐसे शोहरा हजरात, ऐसे ऐसे मुकर्रिर हजरात जिनको आपने बुलाया, आमन्ना सद्दक़ना कह करके सब हाजिरी दे दी और आप आकर के इन सब का हौसला बढ़ाया। इसीलिए सदर आलम कहता है कि नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, वाह, मेरी किस्मत संवरने लगी, मेरी किस्मत संवरने लगी है, माशाअल्लाह। हो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। हो नात पढ़ने लगा हूँ मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है, मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की खुशबू मिली है, माशाअल्लाह। एक आदमी को समझ में आ गया, मचलने लगी है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम सब अल्लाह के हुक्मी बंदा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदार हैं। आज अगर हमने एक बात पर अमल करना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह जामे मस्जिद का एक पैगाम हमारी नजात के लिए काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए एक शेर सुनो कि ना तो खारे वाले हैं ना बबूल वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना तो खारे वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। बिल्कुल इसी के एतबार से हमारी जिंदगी जाना चाहिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। ना तो खारे वाले हैं ना बबूल वाले हैं, हमको फख्र है इस पर,
हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत आला। हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले हैं। वाह, सब ठीक है, आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, माइक ठीक नहीं है। एक जगह जलसा में गया, ऐसा ही माइक मिल गया और मैं माइक वाले पर जैसे गुस्सा किया, माइक वाले ने एक ही जुमला में मुझको ठंडा कर दिया कि 400 रुपया दिया है, कितना अच्छा माइक तलाश रहे हैं। बारका मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको दुनिया में पैदा फरमाया और मकसद एक ही रखा कि मेरे बंदो मेरे सामने घुटना टेको, मेरी इबादत करो। और अल्लाह ताला ने दोनों चीजें दुनिया के अंदर रखी। बंदा मेरा किधर जा रहा है, सच्चाई की तरफ जा रहा है या बुराई की तरफ जा रहा है, झूठ को अपना रहा है या सच का सहारा ले रहा है। आज इसी पर मेरी बात होगी, क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर फर्ज को छोड़ रहा है, वाजिबात को छोड़ रहा है, सुन्नत से भाग रहा है। और अल्लाह कहता है कि मेरे फराइज को अपनाओ, मेरे नबी की सुन्नत को अपनाओ। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तरह से इस माह मुहर्रम में हमारा कारनामा है, हमारी जिंदगी है, हम जिस तरह से खुराफात कर रहे हैं, कभी हमने गौर किया कि हम यजीदी का काम कर रहे हैं या हुसैनी का काम कर रहे हैं? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या कारनामा अंजाम दिया और यजीदियों ने क्या सलूक किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला पहुंच रहे हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ इनकी तरफ से जो तादाद थी वो बहुत कम तादाद थी, ना के बराबर थी। तारीख बता रही है कि 150 के करीब लोग थे। 150 एक तारीख में यहाँ तक बात आती है और एक तरफ 1,20,000 का मजमा। गौर कीजिएगा, एक तरफ बिल्कुल कम, जिसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, कुल असासा यही है। और उधर यजीदियों की तादाद पर गौर करो तो 1,20,000 के करीब हैं। जाहिर सी बात है कि इनके पास कोई लश्करो सिपाह नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है। खेमा गाड़ा गया, बैत के लिए यजीदियों ने तूफान मचा रखा है कि खड़े खड़े बैत करो, मेरी बात को मानो। हजरत हुसैन ने आवाज लगाई, ओ यजीदियों, मैं इस काम के लिए नहीं आया जो तुम करना चाहते हो। याद तो करो कि मैं हुजूर पाक का नवासा हूँ, फातिमा ज़हरा का लाल हूँ। मैं इसलिए आया ताकि हमारा दीन आप तक जाए, मैं इसलिए आया कि अल्लाह का कुरान आप तक पहुँचे, मैं इसलिए आया कि मेरे नाना की शरीयत आप तक पहुँचे। ये क्या कर रहे हो? उसने नहीं सुना और बैत पर तैयारी कर ली। यहाँ तक कि हजरत हुसैन के आंख से आंसू आ रहे हैं। ओ यजीदियों, जरा ठहर जा, जुहर का वक्त है, मुझे 4 रकात नमाज पढ़ लेने दो। ऐ मुसलमानों, उस वक्त हजरत हुसैन जिनकी जान का सौदा हो चुका है, आपने सब कुछ छोड़ा मगर नबी पर आई हुई फर्ज नमाज को नहीं। क्या कहा? मुझे पढ़ लेने दो ज़ोहर की नमाज, जो करना होगा कर लेना, लड़ाई मेरा मकसद नहीं है। ज़ोहर की नमाज हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाहु अकबर कहकर पढ़ना शुरू करते हैं और उधर सारे लश्कर तैयार, अपने अपने हथियार के साथ तैयार है। यहाँ तक कि सबसे पहले हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सबसे बड़ा बेटा
अली अकबर का नंबर आता है, कहा ए मेरा लाल घोड़ा तैयार है, इस पर चढ़ जा। एक तरफ बेटा चढ़ रहा है घोड़ा पर, बाप देख रहा है, उधर फातिमा ज़हरा देख रही है कि आज हजरत हुसैन का बेटा अली अकबर मैदान करबला में जा रहा है। इतना देखना था, वो कौन सी माँ, वो कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को घोड़े पर चढ़ता देखेगा। जिसको मैदान करबला में उतरना है, वो अली अकबर जब जा रहे हैं, वो बाप हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटा ओ बेटा, मैं जान रहा हूँ कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास लश्कर नहीं है, लेकिन बेटा अल्लाह के खातिर काम करना है, नबी के खातिर काम करना है, आगे बढ़ो। हजरत अली अकबर जब मैदान करबला में जाते हैं, तारीख शहादत देती है कि 4 टुकड़े अली अकबर की हो जाती है, जिसमें में अली अकबर 4 टुकड़ों में बट जाते हैं। हजरत हुसैन एक बाप वो आवाज लगाते हैं, बेटा अली अकबर तू तो चला गया, लेकिन याद रखना तेरे 4 टुकड़े को आज बाप देख रहा है। लेकिन देखने के एतबार से तो 4 हिस्से हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जन्नतुल मुअल्ला के अंदर ये आवाज आएगी कि ये बेटा जाँ बहक हुआ, लेकिन मरा नहीं, जिंदा रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुहदाए करबला जिंदाबाद, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला। जनाब मुफ्ती सदर आलम साहब कासमी, मुफ्ती सदर आलम साहब कासमी, सरजमीने मुटगाहा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नमाज से फारिग होते हैं, तिलावत कलामुल्लाह शुरू करते हैं, कुरान की आयत पढ़ना शुरू करते हैं। आज मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, ये कुरान को मामूली ना समझो, ये कुरान आकाए नामदार पर नाजिल हुआ, ये कुरान हजरत हुसैन करबला में पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है कि ये कुरान मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि जंग मेरा मकसद नहीं है, लड़ाई मेरा मकसद नहीं है। आयात कुरान को पढ़ पढ़ कर हजरत हुसैन अपने वक्त को लगा रहे हैं। आज हमने सोचा कि हुसैन करबला में कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन करबला में नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन करबला में रोजा रख रहे हैं, हुसैन करबला में किसी को कुछ नहीं समझा, अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझकर करबला के मैदान में कूद रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आपका एक ही हथियार है कुरान, और अल्लाह के नबी ने इसी का चर्चा किया कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान। वाह, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते। सुभान अल्लाह, ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। बेशक, बेशक। दुनिया को दे दूं ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। जो इस पर उंगली उठाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये ऐलान, यही तो नबी चाहते थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले आए उमर ईमान, यही तो नबी चाहते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ रहा था, जब ये वाकया पेश आया, लिखते हैं अपनी किताब में कि माँ और बेटे दोनों जा रहे थे मैदान करबला। सामने आया, माँ ने बेटे को भेजा, ए बेटा जरा जाकर देखो क्या हो रहा है।
जब वो छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा, देखा मैदान करबला में खून की नदी बह रही है। वहां से लौटा, आकर कहा ओ अम्मी, ओ अम्मी, मैदान करबला में खून की नदियां बह रही है। वो माँ कहती है बेटा तू वापिस कैसे आया? हुसैन करबला के मैदान में है, तू भी जाँ बहक हो जाता, मैं सब्र कर लेती मगर वापिस नहीं आता। कहने लगा ओ मेरी माँ, मैं तो कुरान पढ़ा हूँ, तूने पढ़ाया। कुरान में कहा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ए मेरी अम्मी, मुझे तो दिल चाह रहा था कैसे कूद जाऊं करबला में, लेकिन वापिस इसलिए लौटा कि मेरी माँ तकलीफ में होगी। बेटा गया तो वापिस नहीं लौटा। सदर आलम नक्शा खींचा कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। वाह, छूटे दुनिया तो छूटने देना। टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज न रूठने देना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ को हरगिज न रूठने देना, माँ को हरगिज न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली। सुभान अल्लाह, अजमत आली हो माँ की शान निराली। माशाअल्लाह, इनको समझ में आ गया। अजमत आली हो माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। माशाअल्लाह दुल्हा भी आ गया। मैदान करबला का दुल्हा हजरत हुसैन, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का दूल्हा। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब की सुन्नत को जिंदा करने के लिए एक नौशा को खड़ा कर, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो बेटा माँ से कहता है कि अम्मी जान तड़प तो मेरे अंदर भी है, करूं तो क्या करूं। जाने का दिल तो चाह रहा था, लेकिन दिल में ये वसवसा हुआ कि आप हजरात बैठ जाए, गहमा गहमी का माहौल न बनाए। आप हजरात संजीदगी के साथ अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाए। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, इंशाअल्लाह इसी अंदाज से इख्तिताम तक पहुंचेगा। आप हजरात संजीदगी का सबूत दें। जी हजरत। माइक कमजोर है, इसलिए आपका गौर से सुनना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बैठा था तो मैं कुछ नहीं समझ रहा था, अब आप समझ रहे हैं, आपका बहुत बड़ा कमाल है। सही बात। मैं यहाँ बैठा था तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन माशाअल्लाह जब आप समझ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या कहा उस छोटे लाल ने, ए मेरी माँ, मैं तो तड़प रहा था कि कूद जाऊं, लेकिन ये सोचकर वापस लौटा कि मेरी माँ इंतजार करने लगेगी। वो फौरन दौड़ते हुए आया, माँ से इजाजत लिया, मैदान करबला में कूद गया। कहा हुसैन से बढ़कर ये लाल नहीं है। ए बेटा, मैदान
करबला में जा, शहीद हो जा, हजरत हुसैन में अपना नाम कहा। ठीक है अम्मी जान, वो जाता है। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसी लड़ाई नहीं थी, यूं और वहां की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हजरत हुसैन बाप अपने बेटे की लाश को देख चुका है और 4 टुकड़ों में अली अकबर का जिस्म रखा हुआ है। अब हजरत हुसैन जब मैदान करबला में जा रहे हैं और मैदान करबला में उनके जिस्म को रौंदा जा रहा है, उनके जिस्म को लहूलुहान किया जा रहा है। यहाँ तक कि सिमरान नाम का आदमी आया और हुसैन की हलक पर अपनी तलवार को वार करता है। हजरत हुसैन के हाथ में तलवार रखी हुई थी। बेटा ने कहा, ए मेरे अब्बू, जिस तलवार को आपने रखा है वो तलवार टूटी है और टूटी हुई तलवार से मुकाबला कैसे हो सकती है। हजरत हुसैन ने कहा, ए मेरा लाल, टूटी हुई तलवार मत देखो, बल्कि जिसके हाथ से तलवार आई है वो मेरे अब्बू हजरत अली की तलवार है, उससे देखो। बेशक बेशक। फौरन तलवार हाथ में लेते हैं, मैदान करबला में उतर जाते हैं, लड़ाई छिड़ जाती है। और सिर्फ याद रखो, तारीख में लिखा है 3.5 घंटा लड़ाई चलती रही। एक आदमी की लड़ाई में 3.5 घंटा, 3.5 मिनट तो बहुत है, लेकिन 3.5 घंटा लड़ते लड़ते जब गर्दन उनकी उड़ जाती है, अल्लाह अकबर। आज हुसैन इस दुनिया से जा रहे हैं, वो यौम आशूरा है, वो 10वीं तारीख है, याद करने के काबिल है। हम उनकी तारीख को छोड़ते हैं, यजीदियों की तारीख को पकड़ते हैं। आज वो तारीख याद रखो जो माँ अपने बेटे से कहती है कि देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा, ज़हरा हमें दुआ, देती रहेंगी फातिमा, देती रहेंगी फातिमा, ज़हरा हमें दुआ। बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना, रिश्ता न तोड़ना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से रिश्ता न तोड़ना, बेटा मेरे हुसैन से रिश्ता न तोड़ना। हजरत हुसैन करबला के मैदान में 3.5 घंटा लड़ते रहे। उनकी गर्दन जब जमीन पे गिर जाती है, आवाज आती है, ओ लोगों घबराना, हुसैन का चेहरा तो गिर चुका है, गर्दन तो गिर चुकी है, मगर याद रखना, लड़ा था तब भी चेहरा ऊपर था, गिरा है तब भी चेहरा ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चेहरा हमेशा अल्लाह के सामने झुका है, किसी के सामने नहीं। अल्लाह के सामने झुकता गया। जब मुकाबले की नौबत आई, सर उठाकर लड़ा है और गिर चुका है। उस वक्त भी सर ऊंचा है, नीचा नहीं। बेशक। और याद रखो, कुरान करीम की आयत है, फला तकुल वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबिलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में मरने वाले को मरा न समझो, बल्कि वो चेहरा भले मुर्दा है लेकिन वो जिंदा है। हजरत हुसैन जिंदा नजर आ रहे हैं। आज भी लगता है हुसैन हमारे सामने है। मैदान करबला का वाकया सोचकर ये तस्लीम करो कि आज जो हम कर रहे हैं वो यजीदियों वाला काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हजरत हुसैन की गर्दन वो तलवार की नोक पर खड़ा कर दिया। उसको इत्मीनान नहीं हो रहा था। मैदान करबला में चारों तरफ घुमाया जा रहा है, हुसैन की गर्दन को भाले के नोक पर नचाया जा रहा है। आपने उसको तो भुला दिया, वो
लोगों याद रखो, हुसैनी अगर है हम तो हुसैन जैसा किरदार पैदा करो। अगर हुसैनी है तो हुसैन का लिबास पहनो, अगर हुसैनी है तो हुसैन जैसी नमाज पढ़ो, अगर हुसैनी है तो हुसैन का कैरेक्टर पेश करो, अगर हुसैनी है तो हुसैन चलना सीखो, अगर हुसैनी है तो हुसैन जैसा खाना शुरू करो, अगर हुसैनी है तो उनके जैसा पीना शुरू करो। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी के नक्शे कदम को पकड़ा। अल्लाह के नबी खाते थे उस तरह हुसैनी खाया कर रहे हैं, अल्लाह के नबी जिस तरह पहनते थे हुसैनी उस तरह पहना कर रहे हैं। आज हमारा हाल ये है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए यजीदियों ने जिस तरह से नाच नचवाया था, जिस तरह से गाना बजवाया था, जिस तरह से ढोल और ताशे बजवाया था, वही तो हम कर रहे हैं। हुसैनी कहाँ है? शर्म की बात है, या हुसैन कहते हो तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इस 9वीं 10वीं तारीख को आपने रोजा रखा था। हम रोजा रखेंगे हुसैनी बनेंगे। अल्लाह के नबी के नवासे कुरान पढ़ रहे थे, हम कुरान पढ़ेंगे हुसैनी बन जाएंगे। लेकिन हमने तो हुसैन वाला काम नहीं, यजीदी वाला काम कर रहे हैं। बचेंगे इंशाअल्लाह हुसैनी बनकर के यजीदी हुसैनी बनकर। अब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काम सुनो, नबी के काम से मिलाकर चला करते थे, नबी की सुन्नत को जिंदा करते थे। आज तो हमारा हाल ये है, एक ईमान वाला इंसान ईमान रखता है और ईमान रख करके जब आगे बढ़ता है और कहीं उसको गाना और बाजा सुनाई देता है, कहीं पे गाना हो रहा है, कहीं पे बाजा हो रहा है, तो अगर ईमान वाला जाएगा जामे मस्जिद मुटगाह से पढ़कर आगे बढ़ेगा और उसको कहीं निकलने का रास्ता नहीं होगा तो चीरते फाड़ते निकलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अब जब आगे बढ़ा, न इधर निकल रहा है न उधर निकल रहा है, जगह कहीं नहीं, अब करे तो क्या करे? अब किसी तरह से फाड़ते फाड़ते निकला, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ने लगी, इसलिए कि ईमान कह रहा था, ईमान कह रहा था कि किधर जा रहे हो, ये तेरे लिए रास्ता नहीं है, इसलिए लौटो। लेकिन लौट के जाएगा कहाँ? अब उसको समझ में आया, या अल्लाह ए परवरदिगार, आज तो हम इस रास्ता से जा रहे हैं जहाँ बाजा बज रहा है, जहाँ गाना हो रहा है। ईमान वाले को तीन चीज ईमान वाले को समझ में आया। 3 चीज जब अंदर गया तो पहला ढोल जहां बज रहा था, ईमान वाले के कान में जाकर जानते हैं वो आवाज क्या आती है? बड़ी खतरनाक आवाज है। जब ये अंदर गया तो आवाज आई, लानत हो, लानत हो, लानत। ये ढोल की आवाज बज रही थी। कौन समझ रहा था? ईमान वाला समझ रहा था, लानत हो, लानत हो, लानत। और आगे बढ़ा, अब दूसरा वाला बजा रहा था, तो जानते हैं क्या कह रहा था? किस पर, किस पर, किस पर, कि लानत किस पर हो? तो तीसरा जाकर साफ किया, 3 पर, 3 पर, 3 पर। पहली आवाज आई जो ढोल बजा रहा था कि लानत हो, लानत हो, लानत हो, वो तो अपने धुन में है, लेकिन ईमान वाला समझ रहा है बड़ी कह रहा है लानत हो, लानत हो, लानत हो। दूसरा कह रहा है कि किस पर, किस पर, किस पर, तो तीसरा कह रहा है 3 पर, 3 पर, 3 पर। कहा कि कौन? कहा एक वो जो ये लेकर आया है उस पर लानत हो, और एक उस पर जो सबको दिखा रहा है उस पर लानत हो, और एक उस पर जो वो काम कर रहा है, ये 3 पर लानत हो। ये किसको समझ में आया? जो पंजगाना नमाज पढ़ के जा रहा है उसको। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा हाल ये हो चुका है कि हम कुछ नहीं समझ रहे हैं अल्लाह क्या चाहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ख्वाहिश है, सुन्नत नबी छोड़ रहे हैं, उसकी परवाह नहीं है। इसलिए आज की तारीख से आज ये वादा करना होगा कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम ढोल ताशा का सहारा नहीं लेंगे, अपने बच्चों पर कंट्रोल करेंगे। सबसे बड़ी मुआशरे में जो कमी है
वो गार्जियन की कमी है। ये गार्जियन इतना ढीला हो गया कि कुरान के खिलाफ हो गया। कुरान क्या कहता है? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने औरतों पर मर्द को गालिब किया है। औरतें मुआशरे में गड़बड़ कर रही हैं। अब मौलाना सदर आलम पूछे, शफीक भैया आप तो गांव के चौधरी हैं, आपके घर में भी ये गाना होता है, आपके घर में भी ये मुआशरा खराब है। क्या कहें मौलाना, ये मानती नहीं है। हम तो रोकते हैं लेकिन सही बात है ना, हम तो रोकते हैं, ये मानती नहीं है। तो मैं कहता हूं आप हाकिमाना, जब हाकिमाना चाल और हाकिमाना रवैया छोड़ देंगे तो मानेगी। आप बच्चों पर सख्ती छोड़ देंगे, बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए अपने बच्चों पर सख्त नजर रखिए, इंशाअल्लाह बच्चा मान जाएगा। शर्त यह है कि गार्जियन सख्त रहे। आज गार्जियन ही सख्ती छोड़ दिया, बच्चा आवारा की तरह घूमना शुरू हो गया। हर घर का बच्चा इस वक्त लावारिस की तरह घूम रहा है। 12 बजे रात में एक बाप उठकर कहता है कि मेरा बेटा कल हैदराबाद जाएगा। माँ पूछती है कहाँ? तो हैदराबाद। किस काम के लिए? डिप्लोमा में एडमिशन कराना, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कराना है। इसकी फिक्र 12 बजे रात में बाप को है, लेकिन 12 बजे रात में बिस्तर से बेटा गायब है, फिक्र नहीं है। बेटा 12 बजे रात में माँ से बात करने गया है, कहाँ गया? ये कौन जिम्मेदार होगा? ये बाप जिम्मेदार होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कमी आई है गार्जियन की सुस्ती से। इसलिए गार्जियन अपना बागडोर हाथ में ले, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी कदम कामयाबी को चूम लेगी। और अगर हम सुस्त पड़ गए तो ये बच्चा हमारे हाथ से जब निकलेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और वही बाप बाद में जाकर कहीं सिफारिश करवाएगा, कहीं पर दुआ तावीज करवाएगा, कहीं पे जाकर के कुछ अपना हिस्सा लेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है हमें एहसास करना, और बहुत जरूरी है हम अपने रास्ते को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से मिलाएं। और अपने रास्ते को जब हम नबी अकरम के रास्ते से मिलाएंगे तो यही हमारा तरीका है, हमारे नबी की सुन्नत है। इसलिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा ने किया है, इंशाअल्लाह उस काम को हम करेंगे। ये 10वीं मुहर्रम जो कल आ रही है, अगर आज रोजा नहीं रखे हैं, कल परसों रख ले, आज रखे हैं कल उसको रख ले। बात तो बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन माशाअल्लाह नाज़िम इजलास ने हमें इजाजत दे दी है। अब दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो दिल की गहराई से, अभी 20 मिनट है, अभी 10 मिनट बाकी है। अच्छा माशाअल्लाह, असल में पर्चा आते ही मैं बंद कर देता हूँ कि कहीं तकलीफ न हो, और भी लोग हैं माशाअल्लाह। तो अब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, तो इंशाअल्लाह आज की तारीख से हम सब वादा करें कि हम खुराफात से इंशाअल्लाह दूर रहेंगे, करेंगे पूरा मजमा इंशाअल्लाह। देखिए एक बात समझिए, हाथ उठाना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। एक जगह में जलसा में था, ऐसे नौजवान दुल्हा को 10 दुल्हा को खड़ा कर दिया। दुल्हा उसमें था नहीं, लेकिन जिसकी उम्र दुल्हा बनने की थी उसको मैं खड़ा कर दिया। अब उसी जोश में एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा हो गया। तो सब नौजवान को तो समझा कि भाई इनको तो मैं खड़ा कराया हूँ, और सबको मैंने पूछा सबसे कि ये बताओ तुमसे वादा लेना चाहता हूँ, पूरा करोगे? सबने कहा पूरा करेंगे। हमने कहा चाचा आप भी करेंगे? चाचा ने भी कहा हम भी करेंगे। अब मैंने कहा अच्छा चाचा ये बताइए, इन बच्चों को तो खड़ा कराया हूँ ताकि इनकी शादी कर दी जाए, और इनसे एक वादा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब हम भी इसीलिए खड़ा हुए हैं, मेरी भी एक शादी करा दीजिए। तो मैं कहा कि सिंगल नहीं है, डबल है आप। कहा ना डबल था फिर सिंगल हो गया। मैं कहा अच्छा तब तो खड़ा होना आपके लिए जरूरी है, इसलिए कि सिंगल वाले के लिए तो मैं खड़ा कराया था।
तो मैंने वादा लिया कि बच्चे इस मजमा में 10 नौजवान खड़े हुए हो, आज वादा करो कि हम 10 बच्चे इंशाअल्लाह अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे। अब जानते हैं क्या हुआ? वो 10 बच्चे अपना अपना बाप के तरफ देखने लगा कि यहाँ हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं। इसलिए कि बेटा को वादा करा रहा था और सब अपने बाप की तरफ देखने लगा कि वो कहाँ है। तो हाथ उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हम इस यकीन के साथ कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये हाथ का उठना जामे मस्जिद मुटगाह के अंदर है। ये इंशाअल्लाह इधर उधर नहीं होगा। इंशाअल्लाह सख्ती करेंगे, घर में औलाद पर सख्ती करेंगे इंशाअल्लाह, और यकीन के साथ करेंगे कि इंशाअल्लाह में कामयाबी मिलेगी। आपको बता दूं, एक बात बीच में याद आ गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे हैं। कब? जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना जा रहे हैं, चारों तरफ से कुफार मक्का घेर लिया है, आप बिस्तर पर लेट चुके हैं। जब अल्लाह के रसूल निकल गए तो अब कुफार मक्का जब आकर चादर खींची तो देखा कि अरे यहाँ तो मोहम्मद नहीं, हजरत अली है। कहा मोहम्मद कहाँ? तो उनके बारे में मुझसे क्यों पूछते हो, मैं यहाँ हूँ, मुझसे पूछो। कहा कि अच्छा, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गहरे नींद में सो रहे थे। इन लोगों ने सुना कि खूब खर्राटे में थे। हजरत अली को नींद टूटी तो पूछा कि ये बताओ तुम्हें डर नहीं था? चारों तरफ से कुफारे मक्का है, अब तुम्हें ऐसी नींद क्यों आ गई? सच्ची बात है, हम लोग अगर मालदार हो जाते हैं, सबको सुला देते हैं, एक बुढ़वा दरवाजा पर खड़ा होकर देखता रहता है, कोई आ नहीं रहा है, कोई कुछ करने तो नहीं आ रहा है, और उसको नींद नहीं आती है, टैबलेट देने के बाद भी नहीं सो पाता। और हजरत अली को यकीन कैसा था कि खर्राटे में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है। जब कुफारे मक्का ने पूछा तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया? जानते हो मुझे नींद क्यों आई? इसलिए नींद आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह उठकर अमानत वालों को अमानत दे देना, कर्ज वालों को कर्ज दे देना, मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। मुझे यकीन हो गया आज की रात इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना बुलाने का वादा किया। सुभान अल्लाह। ये यकीन था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। आज इंसान दुनिया वालों पर यकीन करता है। एक आदमी घोड़ा खरीद कर लाया मुटगाह के गांव में, और घोड़ा का दाम लगा दिया 50,000। अब जो आता था मुटगाह में तो कहता था, भाई घोड़े में क्या खूबी है कि तुमने 50,000 रख दिया है? कहा कि तुझे क्या पता है घोड़े में क्या मामला है, बैठ कर तो देखो। अब जो घोड़ा पर बैठने जाता था तो घोड़ा वाला पहले बुलाता था और कहता था, सुन पहले बात मुझे सुन ले। इस घोड़े में ये कमाल है कि जो इंसान मेरे घोड़े पर चढ़ता है, मुटगाह में घोड़े पर बैठेगा और यहीं से मक्का मदीना देखेगा। अब सब लोग बेचैन, या अल्लाह, न ऊंचाई है न मीनारा है। हवाई जहाज पर लोग जाते हैं तो मक्का मदीना यहाँ से नहीं देखते हैं। ये घोड़े में कौन सा कमाल है कि यहाँ बैठो मक्का मदीना देख लो। और जानते हैं क्या कहता था? अगर तुझे मक्का मदीना नजर नहीं आया तो सबसे बड़ा पापी तू ही समझा जाएगा। अब जो घोड़ा पर चढ़ता था ना उसको मक्का नजर आता था ना मदीना नजर आता था। अब तो अगर कहता है नहीं देखा तो आवाम कहेगी सबसे बड़ा पापी तू ही है कि तुझको नजर नहीं आया। अब चढ़ते चढ़ते सब लोग उतरते गए, सबने मक्का देखा मदीना देख लिया। अब सोचा या अल्लाह मैं क्या करूं, बादशाह सलामत को खबर हो गई है। वो कहा है वजीर, तो जी हुजूर चलो मुटगाह में घोड़ा आया है, सुना हूं बहुत लाजवाब है, चलो चलकर देखा जाए। अब बादशाह सलामत जब आया तो कहा है वजीर पहले तू चढ़। अब जैसे चढ़ने गया उसको घोड़ा वाला बोला, पहले इधर आओ। कहा क्या बात है? देखो ये पूरा मजमा है मुटगाह का, सबने चढ़ा है, सबने मक्का मदीना देखा है। अगर जो तू नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी तू ही कहलाएगा।
ये बात है। हाँ, अब जैसे चढ़ा घोड़े पर, अब न मक्का देख रहा है न मदीना देख रहा है, करे तो क्या करे, वो तो कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी तू ही होगा। अब जैसे चढ़ा नहीं नजर आया, चारों तरफ देखा, कहा ये बादशाह सलामत, वाकई घोड़े में ये खूबी है, जैसे बैठा हूँ एक तरफ मक्का है एक तरफ मदीना दिखाई दे रहा है। बादशाह ने कहा हे वजीर नीचे उतर, मैं चढ़ता हूँ। अब वजीर को तो समझा दिया, और बादशाह को कैसे समझाए, हालत खराब हो गई इसकी, मारे डर के कुछ नहीं कहा। और बादशाह सलामत घोड़ा पर बैठ गए। बैठने के बाद तो उनको नजर आ नहीं रहा था, और दिमागवर होता है बादशाह, सोचा कि भाई मैं रियासत का मालिक हूँ। अब गौर फिक्र करते करते कहा कि अगर मैं कह देता हूँ कि नहीं देखा तो ये रियाया क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी। तो एक सीढ़ी ऊपर बढ़ के कहा, जानते हैं क्या, ए वजीर, तो जी हुजूर, अरे तूने कोई कमाल का नहीं देखा, मक्का देखा तो क्या देखा, मदीना देखा तो क्या देखा, मैं तो देख रहा हूँ घोड़ा पर जैसे बैठा हूँ, एक तरफ मक्का नजर आ रहा है, एक तरफ मदीना नजर आ रहा है, और सामने देख रहा हूँ तो जन्नतुल फिरदौस नजर आ रहा है। वाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये यकीन इंसान से इंसान को यकीन हो गया है, लेकिन अल्लाह के भेजे हुए कुरान पर यकीन नहीं है, अल्लाह का उतारा हुआ भेजा हुआ नबी पर यकीन नहीं है। हम अपनी जिंदगी को पामाल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर दुनिया में आने का मकसद क्या है। थोड़ा सा भरम बचा हुआ है, उसकी लाज रख लेना है, और जो कुर्बानी हमें देना है वो दे देना है, इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेगा कि किस खानदान से ताल्लुक है, ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे माल में कितने लोगों को तुमने बांटा है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि तुमको मैं दुनिया में भेजा, तो भेजने के बाद मेरी ताबेदारी किए हो कि नहीं किए हो, नमाज पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, रोजा रखे हो या नहीं रखे हो, ज़कात दिए हो या नहीं दिए हो, हज किए हो या नहीं किए हो, ये अल्लाह जरूर पूछेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे दिल में अरमान होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम नमाज भी पढ़ेंगे और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर भी चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, खेत के तरफ एक हिरनी पर उनकी नजर पड़ गई, और हिरनी ने भी रसूलुल्लाह को देख लिया। हिरनी को एक शिकारी ने बांध रखा था। हिरनी आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। आका गए, क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल, एक शिकारी ने शिकार कर लिया है, मेरा गोद का बच्चा जंगल में रो रहा होगा, अगर ये खोल देते तो जंगल में जाती और दूध पिलाकर वापिस आ जाती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वादा कर। हिरनी ने वादा किया। अच्छा, हिरनी जानवर है कि इंसान है? जानवर है ना। देखिए वादा कर रही है हिरनी कि ये कि मेरा वादा है, जंगल में जाऊंगी, दूध पिलाकर आप तक पहुंचूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने भी वादा किया, सुनो, अगर तेरा वादा है जंगल में जाएगी, दूध पिलाकर आ जाएगी, तो मोहम्मद का भी वादा सुन, जब तक तू जंगल से आएगी नहीं, मोहम्मद यहाँ से जाएगा नहीं। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, रहमत का चर्चा सुनकर हिरनी ये बोली सरकार से, आका इजाजत दे दो दूध पिलाऊं बड़े प्यार से। कैद में रह कर हिरनी बोली, रंजो गम बेकार नबी मेरे आ गए, नबी मेरे आ गए हैं। कैद में रह कर हिरनी बोली, रंजो गम बेकार नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब मिलकर वादा किए हैं, अल्लाह ताला इस वादा को मुकम्मल फरमाए।
और दोस्तों एक बात और जहन में आ रही है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत है तो मैं बता दूं। इजाजत। इंसान जैसा जैसा अमल करता है अल्लाह उसी तरह उसका समरा अता फरमाता है। इंसान अगर नेक अमाल करके बिस्तर पर जाएगा तो रात में भी अच्छा से अच्छा ख्वाब देखेगा, और अगर इंसान सही तरीके से दिन में काम नहीं किया तो रात में भी उसको ख्वाब सही नहीं आएगा। कभी कभी भाग रहा है, कभी मार रहा है, कभी जुआ खेल रहा है, कभी शराब पी रहा है। इसलिए इंसान अपने कैरेक्टर, अपने अखलाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मिलावे, ताकि दिन भी सुहाना हो, रात भी सुहानी हो। और अगर आपने सही कैरेक्टर पेश नहीं किया, रात में सोया, एक आदमी आकर कहा मौलाना सदर आलम बड़ा भयावना सपना देखा हूँ। मैं कहा क्या? कहा कि मत पूछिए, लेकिन खराब सपना है। मैं कहा दिन में क्या करते हो? अब दिन वाला बता ही नहीं रहा। अरे दिन में क्या करते हो? अब कहते कहते ज्यादा इसरार किया तो कहा दिन भर तो जुआ खेला। तो मैं कहा दिन में जुआ खेलेगा तो रात में नबी का दीदार करेगा कि रात में भी तुम उसी तरह देखोगे जो दिन में किए हो। लेकिन ये सदर आलम कहता है कि अगर दिन में आप फजर से लेकर ऐशा तक आपने पढ़ ली है, अल्लाह ताला रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा देगा, जब नबी अकरम के पैरोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सपना देखो तो अच्छा देखो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिले। सुनो सुनो ये सपने की है बात, सच्ची बात नहीं है, लेकिन आप सच्चे हैं तो ख्वाब सच्चा आ रहा है। सुनो ये सपने की है बात कि तैबा पहुंचा था कल रात, कि निंदिया टूट गई, वाह भाई वाह, निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई, कि कल रात में एक सपना देखा। अब वो देखता क्या है? कल रात में एक सपना देखा, सपने में हंसी रोजा देखा, रोजे पे सुनहरी चादर थी, जिसके रूपारी झालर थी, के जिसे देख के दिल उठा झूम, कि सोचा मैं लूं अदब से चूम, कि निंदिया टूट गई। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान टूट गई, कि निंदिया टूट गई। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। फिर देखी छाँव खजूरों की, जैसे हो कतारे हूरों की। कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, अल्लाह की इताअत करते थे, कुरान की तिलावत करते थे, कि मेरा जाग उठा अरमान, कि मेरा जाग उठा अरमान, कि सोचा मैं भी पढ़ूं कुरान, कि निंदिया टूट गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, टूट गई, निंदिया टूट गई, कि निंदिया टूट गई। बारक मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से कलाम आप तक आए, नसर में भी नजर में भी, लेकिन सही पूछिए तो मेरा दिल नहीं भरा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरा मुटगाह में आने पर दिल नहीं भरा, जो बोलना था वो नहीं बोला। माइक की कमी कहिए या जैसे भी समझा जाए, जो मुझे 2 घंटे 3 घंटे तक बोलना था, बाहर फील्ड में होता, वक्त का तकाजा होता तो 3 साढ़े 3 घंटे तक बात होगी। बहुत मुख्तसरन बात हुई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। असल में ये हमारे भाई एक पर्ची लाए हैं, ये तो हमको जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा भोजपुरी में पढ़िए कुछ नात शरीफ। तो मैं तो समझ रहा था कि पता नहीं भोजपुरी यहाँ सुनते हो कि ना सुनते हो। सुनते हैं जी, सुनते हैं। अच्छा माशाल्लाह, चेक कर लेता हूँ एक शेर पढ़कर। जी इरशाद। हमका नींद ना आवे सैयदे अबरार के बिना,
सैयद अबरार के बिना। वाह हमका नींद ना आवे सैयद अबरार के बिना, सब इबादत करत, सब इबादत करत उनके प्यार के बिना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। सब इबादत उनके प्यार के बिना। वाह अबरार के बिना। क्या प्यारी जबान है माशाअल्लाह। बिलाल ने एक दिन ये सबसे कहा था, बिलाल ने एक दिन ये सबसे कहा था, क्या क्या मनवा तन को नहीं खिलागत अब, मनवा तन को नहीं खिलागत अब सरकार के बिना। माशाअल्लाह, मनवा तन को नहीं खिलागत अब सरकार के बिना। हमका नींद ना आए सैयद अबरार के बिना। माशाअल्लाह। दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, क्या तड़पत बन रात दिन हमें, तड़पत बन रात दिन हम दीदार के बिना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमका नींद ना आवे सैयद अबरार के बिना। के बिना क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। हमका नींद ना आवे सैयद अबरार के बिना, कि सारे नबियन का बोल दो सुभान अल्लाह, कि सारे नबियन का आइलन सरकार हो, वो जग में आइल बहार हो। सुभान अल्लाह। कि सारे नबियन का आइलन सरकार हो, वो जग में आइल बहार हो। कि आम नबी का मुकद्दर जगल बा, आम नबी का मुकद्दर जगल बा। दादा का तो चेहरा खिलल बा, आम नबी का मुकद्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा, कि घर में हूरन का, कि घर में हूरन का लागल कतार हो, वो जग में आइल बहार हो, जग में आइल बहार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूरन का कतार हो, वो जग में आइल बहार हो, कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, कि चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी, चेहरा बा जैसन किसी पुवन में मोती, असर पे बाताज जो की पहना के टोपी, कि आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मालार हो, जग में आइल बहार हो। आके झुलना, आके झुलना झूलावे मालार हो, जग में आइल बहार हो। टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, अरे कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता इसी सुभान अल्लाह से हम भी चले जाएं जन्नत में। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना, कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना, कि सारा आलम हो, सारा आलम, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आइल बहार हो, कि सारा आलम बा उन पर निसार हो,
जग आइल बहार हो। माशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत साथ रहे, फिजा साफ रहे, और जलसे का जब सीजन आ जाए उस मौके से इंशाअल्लाह रहमान अगर आपकी मोहब्बत कुछ लगी है, कुछ आई है, प्यार मिला है, इंशाअल्लाह उस मौके से याद करेंगे, खूब तफसीली बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।